हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल ऐसा स्टडी सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम विलियम कॉन्ग्रीव के प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। इसकी समरी के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास लेडी विस्फोट का करेक्टर आता है। ठीक है। और ये जो लेडी विस्फोट है, इसकी एक डॉटर है एरावेला। कौन है डॉटर? एरावेला। ठीक है। और बाद में और जो ये एरावेला है, इस इसका और मीराबेल के साथ इन दोनों का आपस में लव था। ठीक है। और फिर जो मीराबेल है और ये एरावेला है, आपस में लव था, तो ये प्रेग्नेंट हो गए। तो मीराबेल ने सोचा कि जो ये एरावेला है, इसकी शादी मिस्टर फेनोल से करवा देगा। ठीक है। ताकि जो प्रेग्नेंट है उसका वो समाज में वो दूषित ना हो। ठीक है। तो ये एरावेला की शादी मिस्टर फेनोल से करवा देता है। ठीक है। तो इसलिए ये जो एरावेला है मिसिज फेनोल हो जाती है। ठीक है। और जो ये लेडी विस्फोट है, इसकी एक भतीजी है मिलामेंट। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, इसकी एक भतीजी है मिलामेंट, लेडी विस्फोट की। ठीक है। और जो लेडी विस्फोट है, इसके लिए शूटर ढूंढ रखा है मिलामेंट के लिए लेडी विस्फोट ने, सर विल्फुल विटवुड को। यानी कि जो मिलामेंट है, इसकी शादी सर विल्फुल विटवुड से करवाएगी। ठीक है। और फिर जो ये मिस्टर मिसिज मारवुड है, मिस्टर फेनोल और मिसिज फेनोल की तो आपस में शादी होएगी, लेकिन मिस्टर फेनोल की एक मिस्ट्रेस भी है। कौन है? एक मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस क्या होता है? एक से शादी कर रखी है, लेकिन एक के चक्कर में और है, तो वो मिस्ट्रेस है मिसिज मारवुड। ठीक है। और मिसिज मारवुड है, वो सीक्रेटली लव में है मीराबेल के साथ। ये मीराबेल से लव करती है। यानी कि मिस्टर मिसिज मारवुड है, वो मीराबेल से लव करती है। ठीक है। लेकिन मीराबेल ने इसके प्यार को ठुकरा दिया। ठीक है। और इसमें और जो दो माइनर कैरेक्टर हैं जिनका बहुत कम यूज होगा, वो है बेटवेल और फोइवल। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, तो वो है, एक तो है हमारा ये बेटवेल और ये फोइवल। तो जो बेटवेल है वो तो है उसका, एक सेकेंड, मीराबेल का, ये मीराबेल का सर्वेंट है, नौकर है। और जो ये फोइवल है, ये है लेडी विस्फोट का सर्वेंट। लेडी विस्फोट की सर्वेंट है, नौकरानी है। तो ये करेक्टर हमारे थे। एक बार दोबारा से करेक्टर मैं आपको बता देता हूँ। ये ये लेडी विस्फोट है, इसकी डॉटर है मिसिज फेनोल, जो कि शादी से पहले एराबेला थी। इसकी मिस्टर फेनोल से शादी हो गई, इसलिए ये मिसिज फेनोल हो गई। और इससे शादी होने से पहले ये मीराबेल के साथ लव में थी। ठीक है। और इसकी एक नाइस है भतीजी है मिलामेंट, और इसके लिए इसने शूटर ढूंढ रखा है सर विलफुल विटवुड को शादी के लिए चुन रखा है इसने। ठीक है। और जो मीराबेल है, ये एराबेला के साथ लव में ही था। ठीक है। और ये प्रेग्नेंट हो गई, तो समाज क्या कहेगा? इससे बचने के लिए इसने मिसिज मिस्टर फेनोल से इसकी शादी करवा दी। ठीक है। और मिस्टर फेनोल की एक मिस्ट्रेस थी मिसिज मारवुड। ठीक है। और मिसिज मारवुड सिक्रेटरी लव में था मीरा वो मिसिज मारवुड सिक्रेटली लव में थी मीराबेल के साथ, लेकिन मीराबेल ने इसके प्यार को ठुकरा दिया। ठीक है। और बेटवेल था, ये था इसका मीराबेल का नौकर। और जो फोइवल थी, वो थी लेडी विस्फोट की नौकरानी। ठीक है। ये सब कुछ हमारे करेक्टर हैं। अगर आपको करेक्टर फिर भी समझ ना आए, तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देख लेना, ये करेक्टर आपको समझ आ जाएंगे। फिर हम
स्टार्ट करते हैं इन मेन पॉइंट्स की। तो एक्ट 1 में हमारा क्या होता है, मिराबेल एंड फेनोल आर प्लेइंग कार्ड्स इन ए कॉफ़ी हाउस। जो मिराबेल और जो फेनोल है वो एक कॉफ़ी हाउस में ताश खेल रहे हैं, ठीक है। फिर बेटवेल एंड फोइबल हैव मैरिड। एक्ट 1 में क्या होता है, बेटवेल और जो फोइबल, ठीक है, जो नौकर नौकरानी है उनका शादी हो जाता है। फिर मिराबेल सेट्स अप ए मीटिंग विद फोइबल। जो मिराबेल है वो मीटिंग करता है फोइबल के साथ। फिर क्या मीटिंग करता है, मिराबेल मेक्स प्लान टू डिस्गाइज बेटवेल एज सर रोलैंड, ठीक है। यानी कि जो बेटवेल है उसका नौकर मिराबेल का उसका भेष बदल देगा, ठीक है। किस में बदल देगा, सर रोलैंड में बदल देगा, ठीक है। फिर वह ऐसा क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसे मिलामेंट से लव है मिराबेल को, ठीक है। और वो मिराबेल है मिलामेंट से लव में है। लेकिन एक सेकेंड, हम दोबारा करेक्टर की तरफ जाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे एक बार छूट गई थी हमारे से। और ये जो मिराबेल है ये मिलामेंट के साथ लव में है अब, ठीक है। और जो मिलामेंट है जो और जो लेडी विस्फोट है, ये मिलामेंट है, ये लेडी विस्फोट के हिसाब से ही शादी कर सकती है, क्योंकि इसके माता पिता जो है वो 6,000 पाउंड छोड़ के गए हैं अपनी बेटी के लिए, ठीक है। जिसमें से 3,000 तो वो मिलामेंट के पास ही है, लेकिन वो जो बचे हुए 3,000 पाउंड है वो मिलामेंट को तब मिलेंगे जब वो मिलामेंट है वो लेडी बिस्फोट की मर्जी से शादी करेगी, ठीक है। तो ये जो मिराबेल है, ये मिराबेल ये सोचता है कि सर रोलैंड के बेस में जाकर, ठीक है, और वो रोलैंड है वो उससे शादी कर लेगा। किससे, जो लेडी बिस्फोट है उससे शादी कर लेगा। फिर ये कह देगा कि उसने एक नौकर के साथ शादी की है, ठीक है। और इस प्रकार वह फिर डिमांड करेगा कि अपनी जो भतीजी है मिलामेंट उसकी शादी मेरे साथ करवाए। ये सब कुछ ये मिराबेल प्लान बनाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मिराबेल मेक्स प्लान टू डिस्गाइज बेटवेल एज सर रोलैंड। यानी कि मिराबेल प्लान बनाता है बेटवेल जो कि उसका नौकर है मिराबेल का, इसको सर रोलैंड बना देगा, ठीक है। फिर मिराबेल प्रिटेंड रिच अंकल, जो कि मिराबेल का एक रिच अंकल बनेगा, ठीक है, दिखावा करेगा रिच अंकल होने का। एंड मेक हिम प्रपोज टू लेडी विस्फोट, और वो प्रपोज करेगा, प्रस्ताव देगा शादी के लिए लेडी विस्फोट को, ठीक है। ये सब कुछ प्लान मिराबेल बनाता है। मिराबेल वांट्स टू मीट फोइबल इन ऑर्डर टू हेल्प बेटवेल इन द गाइज ऑफ सर रोलैंड। तो मिराबेल है वो मिलना चाहता है फोइबल से। फोइबल कौन है, लेडी विस्फोट के घर की नौकरानी। क्यों मिलना चाहता है, इन ऑर्डर टू हेल्प बेटवेल, ताकि वह उसकी सहायता कर सके बेटवेल की, जो सर रोलैंड है। द गाइज ऑफ सर रोलैंड ये लिखा हुआ है, ताकि उसकी सहायता कर सके शादी के लिए किसके साथ, लेडी विस्फोट के साथ। तो ये सब कुछ एक्ट 1 में होता है, ठीक है। एक्ट 2 में क्या होता है फिर, मिसिज मारवुड सस्पेक्ट्स दैट मिसिज फेनोल हैज एन अफेयर विद मिराबेल। मिसिज मारवुड को शक हो जाता है कि मिसिज फेनोल है उसका अफेयर है मिराबेल के साथ। फेनोल टेल्स मिस्टर मिसिज मारवुड डैट ही नोज हिज वाइफ हैज ए लव अफेयर विद मिराबेल। यानी कि फेनोल कहता है कि मिसिज मारवुड का, ठीक है,
फेनोल मिसिज मार्वुड को कहता है, सॉरी, फेनोल जो है वो मिसिज मार्वुड को कहता है कि ही नोज, वह जानता है, हिज वाइफ, कि उसकी वाइफ का हैज ए लव अफेयर, लव अफेयर है मिराबेल के साथ। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, मिराबेल टेल्स मिसिज फेनोल अबाउट हिज प्लॉट टू मैरी मिलामेंट। जो मिराबेल है वो बता देता है मिसिज फेनोल को अबाउट हिज प्लॉट, अपने प्लॉट के बारे में, टू मैरी मिलामेंट, जो कि वह मैरी करेगा मिलामेंट के साथ, मैरिज के लिए जो वो प्लान बनाता है वो मिसिज फेनोल को मिराबेल बता देता है। ठीक है। फिर मिलामेंट टेल्स मिराबेल सी नोज अबाउट हिज प्लॉट। ठीक है। मिलामेंट कहती है मिराबेल से कि वह उसके प्लॉट को जानती है। मिराबेल मीट्स फोइबल एंड बेटवेल एंड सेंड्स फोइबल ऑन टू लेडी विस्फोर्ट। ठीक है। जो मिराबेल है ये मिलता है फोइबल और बेटवेल से। ठीक है। और सेंड्स यानी कि भेज देता है फोइबल को ऑन टू लेडी विस्फोर्ट, लेडी विस्फोर्ट को पास जानने के लिए, ताकि वह उसके प्रस्ताव को बताए कि सर रोलैंड आएंगे। ठीक है। और उसके अंकल हैं और उसके शादी के प्रस्ताव को बताएंगे। ये सब कुछ एक्ट 2 में हमारा होता है। ठीक है, एक्ट 2। और फिर अब हम करते हैं एक्ट 3। एक्ट 3 में क्या होता है, लेडी विस्फोट इज हैविंग हर मेकअप। ठीक है। लेडी विस्फोट है वो मेकअप कर रही है और तैयार है फॉर द अराइवल ऑफ सर रोलैंड, यानी कि सर रोलैंड का इंतज़ार वो कर रही है। मिसिज मारवुड टेल्स लेडी विस्फोर्ट दैट शी हैज सीन फोइबल इन द पार्क टॉकिंग टू मिराबेल। ठीक है। जो मिसिज मारवुड है वो लेडी विस्फोर्ट से कहती है कि उसने देखा है फोइबल को पार्क में, जो कि मिराबेल के साथ बातें कर रही थी, यानी कि मिराबेल के साथ बातें करते हुए उसने फोइबल को देखा है। ठीक है। ये सब कुछ मिसिज मारवुड लेडी विस्फोर्ट से बता देती है। ठीक है। लेकिन लेडी विस्फोर्ट टेल्स मिसिज मारवुड टू गो इन टू हर क्लोजेट। ठीक है। जो लेडी विस्फोट है वो उसे कहती है जाने के लिए उसके क्लोजेट में। क्लोजेट क्या होता है, एक स्टोर टाइप में होता है, गुबारिया होता है। ठीक है। फोइबल अराइव्स एंड टेल्स लेडी विस्फोट दैट सर रोलैंड इज ऑलरेडी मैडली इन लव विद हर। तो फिर फोइबल पहुंचती है और बताती है लेडी विस्फोट से कि जो सर रोलैंड है वो पागल हो चुका है उसके प्यार में पूरी तरह से। ठीक है। और फिर जो मिसिज फेनोल है टेल्स फोइबल डैट सी नोज अबाउट द सर रोलैंड प्लॉट। मिसिज फेनोल फोइबल से कहती है कि वह सर रोलैंड के प्लॉट के बारे में जानती है, क्योंकि ये तो यहाँ से चली जाती है लेडी विस्फोट। ठीक है। और जो अभी वो स्टोर में गई है, कौन गई है, मिसिज मारवुड, वो उसे स्टोर में से निकालना भूल जाती है। और मिसिज मारवुड जो फेनोल और जो फोइबल आपस में बातें करते हैं उनको सुन लेती है। ठीक है। फोइबल मैंसन्स फोइबल मैंसन्स मिसिज फेनोल अफेयर विद मिराबेल। ठीक है। फोइबल मिसिज फेनोल्स के जो अफेयर है मिराबेल के साथ उसको भी मेंशन करती है। और ये सब कुछ जो लेडी विस्फोट स्टोर में अंदर छुपी हुई है वो सब कुछ सुन लेती है मिसिज मारवुड। ठीक है। तो फिर मिसिज मारवुड कम्स आउट ऑफ द क्लोजेट। जो मिसिज मारवुड है वो उस गुब्बारिये में से बाहर आ जाती है स्टोर में से उनके जाने के बाद। शी इज
फ्यूरियस एंड इज डिटरमाइंड टू रिवेंज हरसेल्फ ऑन मिसिज फेनोल एंड मिरावेल। ठीक है, वह बहुत ज़्यादा गुस्से में है और बदला लेना चाहती है मिसिज फेनोल और मिरावेल से। ठीक है, अब बदला किस तरह से ले। अब उसको जो अब वो दो बातें पीछे चली थी कि मिरावेल का और फेनोल का पहले लव था। ठीक है, और अब मिरावेल का मिलामेंट के साथ लव है। शी इज नाउ आर्म्ड विद द नॉलेज बोथ ऑफ मिरावेल्स प्लॉट टू मैरी मिलामेंट। ठीक है, एक तो इस बात का पता चल गया कि मिरावेल है वो मिलामेंट के साथ शादी करने के लिए षड्यंत्र बना रहा है, और एक इस बात का पता चल गया कि मिसिज फेनोल का था वो पास्ट में अफेयर था मिरावेल के साथ। तो ये दो बातें इसमें पता चलती है किसको, मिसिज मारवुड को। ठीक है, फिर मिसिज मारवुड एंड फेनोल टॉक अबाउट हाउ टू फॉइल मिरावेल्स सर रोलैंड प्लॉट। ठीक है, मिसिज मारवुड और फेनोल आपस में बातें कर रहे हैं कि वे किस प्रकार से मिरावेल का जो सर रोलैंड वाला प्लॉट है, षड्यंत्र है, उसको किस प्रकार से नाकामयाब करे। ठीक है, और फिर मिसिज मारवुड suggests that he take his revenge by telling Lady Wishfort of मिसिज फेनोल अफेयर विद मिरावेल। मिसिज मारवुड सुझाव देती है कि वह बदला ले सकता है उससे लेडी विस्फोट को यह बताकर कि मिसिज फेनोल वो है उसका मिरावेल के साथ अफेयर चल रहा है। ठीक है, फिर जो मिसिज मारवुड है वो ऑफर्स करती है टू राइट एन एनोनिमस लेटर टू लेडी विस्फोट बाय टेलिंग हर अबाउट मिसिज फेनोल एंड मिरावेल अफेयर्स। तो मिसिज मारवुड कहती है कि वह एक अज्ञात पत्र लिखेगी, अनजान लेटर लिखेगी टू लेडी विस्फोट को, लेडी विस्फोट को, फिर टेलिंग हर अबाउट मिसिज फेनोल एंड मिरावेल अफेयर, और उसमें मिसिज फेनोल और मिरावेल्स के अफेयर को वो बताएगी। ठीक है, देन लेडी विस्फोट विल डू एनीथिंग टू सेव हर डॉटर्स रेपुटेशन, इवन सेक्रीफाइस मिलामेंट्स हैप्पीनेस एंड फॉर्चून। फिर जो लेडी विस्फोट है कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। क्यों हो जाएगी तैयार? क्योंकि वह अपनी बेटी की रेपुटेशन को बचाएगी, खराब नहीं होने देगी। ठीक है, इवन सेक्रीफाइस, चाहे उसे मिलामेंट की जो हैप्पी हो या फिर फॉर्चून है उसको चाहे दांव पर ना लगाना पड़े, दांव पर लगाना पड़े। ठीक है, तो ये सब कुछ एक्ट 3 में होता है। फिर हमारा एक्ट 4 आता है। एक्ट 4 में क्या होता है, जो लेडी विस्फोट है वो प्रिपेयर हो रही है सर रोलैंड के पहुंचने के लिए। ठीक है, शी अप्लाइड ए हैवी लेयर ऑफ मेकअप ऑन हर फेस इन ऑर्डर टू हाइड हर रिंकल्स। ठीक है, उसने एक हैवी लेयर के साथ मेकअप किया है अपने फेस पर, ताकि उसके रिंकल्स जो झुर्रियाँ हैं वो फेस पर ना दिखें। ठीक है, सर विलफुल ट्राइज टू प्रपोज टू मिलामेंट। सर विलफुल मिलामेंट को शादी के प्रस्ताव के लिए आता है। ठीक है, वट ही कैन नॉट गेट अप द कौरेज टू पुट दिस प्रपोजल टू हर। लेकिन वह इस प्रस्ताव को उसके प्रति रख नहीं सका। ठीक है, फिर मिरावेल्स कम्स इन एंड ही एंड मिलामेंट सेट द टर्म्स फॉर देयर मैरिज। ठीक है, फिर मिराबेल आ जाता है और वह और मिलामेंट सेट करते हैं टर्म्स को, कंडीशन को फॉर देयर मैरिज, यानी कि अपनी शादी के लिए वो टर्म्स को रखते हैं, नियम को रखते हैं। ठीक है, दिस इज द प्रोवाइजो सीन ऑफ द प्ले। और जब वो
ये टर्म्स रखते हैं, यही प्रोविजो है इस प्ले का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो इस प्रोविजो में जो वो शर्त रखते हैं वो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें प्रोविजो के बारे में जानेंगे विस्तार से। ठीक है, अब तो हम एक बार समरी लर्न कर रहे हैं। फिर बेटवेल कम्स डिस्गाइज एज सर रोलैंड। जो बेटवेल है वो भेष बदले हुए सर रोलैंड का और आ जाता है। एंड लेडी विस्फोट वेलकम्स हिम, और लेडी विस्फोट उसका स्वागत करती है सर रोलैंड का। ही प्रेसिज लेडी विस्फोट फॉर एन अर्ली डेट फॉर देयर मैरिज। ठीक है, वह लेडी विस्फोट के ऊपर दबाव डालता है कि उसकी शादी के लिए जल्दी ही जो डेट है वो निर्धारित कर ले। ठीक है, और फिर मिसेज मारवुड, एक सेकेंड ये स्केच ले लेते हैं। हाँ, मिसेज मारवुड एनोनिमस लेटर अराइव्स। तो फिर यहीं पर जो मिसेज मारवुड का है जो अज्ञात पत्र वो पहुंच जाता है, रिवीलिंग सर रोलैंड, जिसमें सर रोलैंड की जो आइडेंटिटी है उसको दिखाया गया है। लेकिन जो फोइबल है वो मैनेज कर लेती है टू मेक लेडी विस्फोट बिलीव दैट द लेटर इज ए प्लॉट बाय मिराबेल टू प्रिवेंट हर मैरिज हिज अंकल। ठीक है, तो फोइबल क्या कहती है लेडी विस्फोट को, यह भी विश्वास दिला देती है कि जो ये लेटर है ये एक प्लॉट है मिराबेल के द्वारा। ठीक है, ताकि वह उसके अंकल से, जो अमीर अंकल है, उससे शादी न कर सके। ठीक है, तो ये सब कुछ एक्ट 4 में हमारा होता है। ठीक है, और फिर हमारा नेक्स्ट आता है एक्ट 5। एक्ट 5 में क्या होता है, तो लेडी विस्फोट को पता चल जाता है कि वो जो सर रोलैंड है वो पूरी तरह से नकली था। ठीक है, और फेनोल नोज अबाउट हिज वाइफ अफेयर विद मिरावेल, और फेनोल को भी पता चल जाता है कि जो उसकी वाइफ है उसका अफेयर है मिरावेल के साथ, एंड हैज अरेंज्ड सेपरेशन। ठीक है, और वह क्या करता है कि तलाक लेने के लिए उसे कहता है। ठीक है, फोइबल टेल्स हर, यानी कि उस सिपरेट यानी कि अलग होना, तलाक से अलग हो जाएंगे। फोइबल टेल्स हर दैट हर हस्बैंड हैज बीन हैविंग एन अफेयर विद मिसिज मारवुड। तो फोइबल जो है वो कहती है कि उसके पति का अफेयर है मिसिज मारवुड के साथ। किसके पति का, जो फेनोल है उसका मिसिज मारवुड के साथ अफेयर है, ये बात फेनोल बताती है। ठीक है, और फिर फेनोल कम्स इन एंड ट्राइज टू ब्लैकमेल लेडी विस्फोट। ठीक है, फिर फेनोल आ जाता है और लेडी विस्फोट को ब्लैकमेल करता है। और ब्लैकमेल किस प्रकार से करता है कि वह जो वह बता देगा सच्चाई को, मिरावेल और मिलामेंट वाली सच्चाई को, कि वो आपस में लव करते हैं। ठीक है, तो फिर वो ब्लैकमेल के द्वारा क्या क्या कंडीशन शर्त रखता है, ही लेज डाउन हिज कंडीशन फॉर नॉट डिवोर्सिंग हर डॉटर। वह कंडीशन रखता है ताकि उसकी बेटी का तलाक न हो सके। तो क्या कंडीशन रखता है, सर विलफुल एंड मिलामेंट अराइव टू से दैट दे हैव एग्रीड मैरी आफ्टर ऑल। ठीक है, तो जो ये शर्तें हैं इनका एक बार इसमें हमने रिटर्न नहीं किया है क्योंकि ये फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ये आप ऐसे ही सुन लीजिए कि वो क्या शर्तें रखता है। वो 4 शर्तें रखता है, जिसमें से पहली शर्त क्या होती है कि लेडी विस्फोट जो है वो अपनी सारी संपत्ति का मैनेजर उसे बनाएगी। और दूसरी शर्त वो रखता है कि वह दोबारा शादी नहीं करेगी लेडी विस्फोट। और तीसरी शर्त क्या रखता है, यह रखता है कि मिसेज फेनोल अपनी विरासत का
बाकी का भाग अपने पति को दे देगी। और चौथी शर्त कंडीशन क्या रखता है कि मिलामेंट के जो हिस्से के 6,000 पाउंड है वो उसे दिए जाए। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन वो फेनोल रखता है। ठीक है, और फिर सर विलफुल एंड मिलामेंट अराइव्स टू से दैट दे हैव एग्रीड टू मैरिज आफ्टर ऑल। ठीक है, सर विलफुल और मिलामेंट पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि वे एग्री हो गए हैं, सहमत हो गए हैं मैरी करने के लिए सब कुछ होने के बाद। ठीक है, मिरावेल ऑफर्स टू सेव लेडी विस्फोर्ड फ्रॉम फेनोल ट्राइनी। ठीक है, टाइनी सॉरी। इन रिटर्न लेडी विस्फोर्ड गिव हर consent फॉर मिलामेंट टू मैरी हिम। तो मिराबेल ऑफर करता है लेडी विस्फोट को, क्या ऑफर करता है कि वह बचा सकता है, ठीक है, किससे, फेनोल की टाइनी से, उसे लेडी विस्फोट को। और इसके लिए उसे, ठीक है, लेडी विस्फोट को ठीक वो सॉरी एक सेकंड दोबारा बताता हूँ ये लाइन आपको। मीराबेल लेडी विस्फोट को ऑफर देता है कि वह उसे बचा सकता है फेनोल की चाल से। ठीक है, लेकिन उसके लिए लेडी विस्फोट को मिलामेंट और मिराबेल दोनों को शादी करने के लिए बाद में कहना पड़ेगा, इजाज़त देनी पड़ेगी। ठीक है, वाइल मिसिज फेनोल वाज विडोड, जब मिसिज फेनोल विधवा थी, ठीक है, यानी कि ये पहले विधवा थी और फिर इसकी मिराबेल के साथ इसका लव हुआ और फिर इसका फेनोल के साथ। ठीक है, तो जब मिसिज फेनोल विडो थी, विधवा थी, और बिफोर सी मैरिड फेनोल, और इसका फेनोल से शादी होने से पहले, सी सीक्रेटली साइंड ओवर ऑल हर प्रॉपर्टी टू मिराबेल इन ट्रस्ट, उसने अपनी जो सारी प्रॉपर्टी थी वो मिराबेल के विश्वास पर उसको मिराबेल के नाम पर कर दी थी। तो अब जो वो है फेनोल, उसके पास तो प्रॉपर्टी वो ले ही नहीं सकता, ठीक है, और ना ही ले सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो लास्ट में क्या होता है एंडिंग में कि फेनोल और जो मिसिज मारवुड है वो चले जाते हैं। ठीक है, और इनका जो सॉरी ये कौन थी, लेडी बिस्फोट की जो बेटी मिराबेल, वो जो मिलामेंट थी और मिराबेल है, इन दोनों का शादी हो जाता है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बने रहें एसआर स्टडी सॉल्यूशन के साथ।